नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चौथी वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहली 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो कृपया करके उन्हें पहले देखें, जिससे आपको आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएँ। आज की इस वीडियो में हम लोग एक 3D मॉडल बनाएंगे, जिसमें आपको जो टूल्स बताए थे उनका यूज़ अच्छे से समझ आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि इन टूल्स की मदद से हम कितनी आसानी से कोई एक मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बेसिक सेटिंग्स हैं वो उसको चेंज करेंगे जाके, ताकि हम रियल प्रैक्टिकल साइज़ में बना सकें, क्योंकि जो इसका बेसिक साइज़ आता है वो मीटर में आता है और हम लोग इसको मिलीमीटर में करेंगे। तो यहाँ से मैं स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि मैं क्या क्या क्लिक कर रहा हूँ। अब एन से हमारा ये टूल सेंटर आ जाता है, जिसमें हमें अलग अलग टूल्स दिखते हैं और व्यूज़ दिखते हैं। ओके, तो अब आज हम लोग बनाएंगे हनुमान जी की गदा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए क्या होता है, इसमें हमें इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हमें सबसे पहले हमने जैसे ही बोला कि हमें एक 3D मॉडल बनाना है हनुमान जी की गदा का, तो उसको हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे वो बनेगा, कैसे उसका शेप होगा। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक शेप अवेलेबल होते हैं ये सब, इन सब की हेल्प से हम कोई भी मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको इन सब पहले शेप्स को ऐड करेंगे, फिर इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, जिससे हम गधा को बना पाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम गधा का जो मेन गोला हिस्सा होता है वो हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक सिंपल सर्किल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। यूवी स्फीयर इसमें हमने जैसे ही ऐड किया तो ये डायलॉग बॉक्स जो आता है, यहाँ पे हम उसके सेगमेंट्स को बढ़ा घटा सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हम इसकी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम इसको 16 कर लेंगे, क्योंकि हमें एक डिज़ाइन करने के लिए उसकी एजेस और वर्टिसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम एडिट मोड में आ जाते हैं। एडिट मोड में आने के बाद हमने एजेस वाला मोड सिलेक्ट किया। एजेस वाला मोड सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ पर्टिकुलर एजेस सिलेक्ट करनी होगी। तो हम ऑल्ट दबा के, यहाँ पे ऑप्शन लिख के आ रहा है क्योंकि मैक है इसमें, इस वजह से, और ऑल्ट शिफ्ट दबा के हम ऑल्टरनेट एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट दबा के कर रहे हैं तभी ये हो रहा है। अगर हम सिर्फ क्लिक करेंगे तो एक ही एक सिलेक्ट होगी, बट हम अगर ऑल्ट दबा के करेंगे तो पूरी होगी। और ऑल्ट शिफ्ट इसलिए दबा रहे हैं ताकि कंटिन्यूअस सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, ये हमने जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे आके इनको कंट्रोल शिफ्ट दबा के इनको अनसिलेक्ट कर लेंगे। अरे सॉरी, शिफ्ट क्लिक करके इनको हम अनसिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा शेप बिगड़ ना जाए। ठीक है, अब हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब हम जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो मैंने आपको एक यूज़ बताया था बेवल का। तो बेवल का यहाँ पे यूज़ होगा, हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे कमांड बी या कंट्रोल बी। तो जैसे ही हमने देखिए यूज़ किया, ये हमारी जो एजेस हैं वो स्प्लिट होने लगी। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा हम अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और ऐसे कर देंगे। सिलेक्ट कर लिया। ठीक, जैसे ही सिलेक्ट कर लिया तो हमारे जो एजेस हैं वो मल्टीपल हो गई। हमारा देखिए शेप जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सिलेक्टेड रहने देंगे। ऐसे ही सिलेक्टेड रहने के देने के बाद हम अपना फेस मोड में आएंगे। फेस मोड में आने के बाद हम इनको अनसिलेक्ट करेंगे। हम ये नीचे अनसिलेक्ट इस वजह से कर रहे हैं कि अगर हम इनको सिलेक्ट रखते हुए करेंगे, जैसे इससे पहले हमने वर्टिसेस हटाई थी, तो उससे जो प्रॉपर शेप है हमारा वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम नहीं चेंज करना चाहते हैं ताकि वो मॉडल परफेक्ट रहे, उसमें कोई गैप नहीं आए।
ठीक, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इनसेट फेसेस का यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इनसेट फेस किया थोड़ा सा ऐसे, और जैसे ही हमने इनसेट फेस किया तो जो हमने बेवल किया था उसके बीच में फेसेस इनसेट हो चुके हैं, मतलब आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद स्केल का यूज़ करेंगे। तो स्केल करने के बाद हम जैसे ही देखिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये हमारा जो गधा होता है उसका जो आगे का सर्किल होता है या स्फेयर होता है वो बन चुका है। अब हमारे पास ये हमारा एक मॉडल तैयार हो गया है। जैसे ही हमने टैब दबाया तो हम एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, ये शॉर्टकट है उसका। तो अब ये जैसे ही हमारा बन चुका है तो अब हमें इमेजिन करना है कि गधा में और क्या क्या पार्ट होता है। एक होता है जिससे हम पकड़ते हैं, डंडा लंबा सा वो होता है, और इसके आगे टॉप पे नुकीला सा होता है। अगर आपने देखा होगा तो वो आगे नुकीला सा होता है। और अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप किसी भी गूगल पे इमेज में जाके देख सकते हैं। बट अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आपको किसी भी इमेज के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ही बना सकते हैं। तो अब इसमें हम इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे कौन सी साइड को हमें टॉप लेना है, कौन से हमको बॉटम लेना है। तो हम कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। हम ये मान लिए ये हमारा नीचे वाला साइड है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले एक बेसिक शेप है हमारे पास। तो सबसे पहले लिए हम टॉप वाला बनाते हैं। तो हमने जैसे मान लिया कोन ले लिया। तो कोन लेने के बाद, क्योंकि आगे ऊपर का पोर्शन नुकीला होता है, तो कोन लेने के बाद इसको हमने जी से ग्रैब किया और जेड दबा के जेड एक्सिस पे मूव किया ऊपर की तरफ। फिर हम इसको छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए एस दबाएंगे, तो एस दबाने से स्केलिंग हो जाएगी, मतलब हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमने टॉप पार्ट ले लिया, ठीक है। अब ये मान लिए ये नुकीला बन गया हमारा। तो अब हम अगर इसको सीधे चाहें ऐसे लगा सकते हैं डायरेक्टली, बट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करेंगे ताकि ये अच्छा लगे दिखने में। तो एक ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हम और कुछ करने के लिए भी कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक मान ली ये टॉरस शेप लिया। टॉरस शेप हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा छोटा किया और जी जेड से हम इसको ऊपर ले गए। अब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब हमें मान लिया इसको ओवरऑल बड़ा करना है, तो हम स्केल से भी बड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। और हम एडिट मोड में जाके ऑल्ट एस करके, जैसे ही हम ऑल्ट एस दबाएंगे तो हम इसको मोटा पतला कर सकते हैं। अलोंग द नॉर्मल्स इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। तो हमने ऑल्ट एस दबा के ऐसे किया, क्लिक किया, टैब किया, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आए और इसको यहाँ पे फिट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे फिट कर दिया, इसको हमें बेसिकली कोई भी शेप को हमें बस ला के वहाँ पे रखना है, क्योंकि हम मैंने जैसे आपको बताया हम जॉइन तो कर ही सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ला के ऐसे रख दिया। फिर इसके बाद अगर हमें और भी इसमें कुछ ऐड करना है तो हम यूवी स्फीयर एक ले आते हैं, फिर से इसको छोटा कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। अब जैसे ही हमने एक व्यू में क्लिक किया, इसको हम हल्का सा ऊपर ले, इसको और थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। हम ये सब बेसिकली इस ऑब्जेक्ट इस वजह से ऐड कर रहे हैं ताकि ये दिखने में और अच्छा होता जाए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा किसी भी वीडियो या फ़ोटो में, तो गधा बड़ा ही सुंदर सा लगता है। तो ये जो हमने डिज़ाइन करी है ये भी उसी के लिए ही डिज़ाइन करा है ताकि और अच्छा लिखे दिखने में, ठीक है। फिर ये जैसे हमने ऐड किया, इसको हम और छोटा कर देंगे और इसको हम ऐसे ले जाके जोड़ देंगे। तो अब ये देखिए ये अच्छा सा लगने लगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इन चारों ऑब्जेक्ट्स को, ये देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और कंट्रोल जे कर दिया। अब 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तो कंट्रोल जे करने का, और मैंने आपको जो बोल टूल उसमें करवाया था प्रेफरेंसेस में जाके, तो वहाँ पे भी आप बोल टूल यूज़ करके आप यूनियन कर सकते हैं। तो अगर आप यूनियन करेंगे तो आपका परमानेंटली जुड़ जाएगा। अगर आपको इसको आप चाहते हैं कि फ्यूचर में अलग भी हो सके इसी तरीके से, तो उसको कंट्रोल जे से जोड़ेंगे फॉर टेम्प्रेरी
फॉर अ टाइम भी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसके नीचे का हिस्सा चाहिए जो डंडा होता है, जहाँ से पकड़ा जाता है। तो अब डंडा बनाने के लिए क्या करेंगे, डंडा बनाने के लिए हमें बेसिकली एक सिलेंडर जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर एक डंडे जैसा वो बना सकते हैं हम इसको स्केल करके, बड़ा करके। तो इसको हम सबसे पहले जो इसकी जो पकड़ने का हत्था है वो उसके बराबर लेके आएंगे, और उसके बाद अगर हम इसको बड़ा करना है तो एस स्केल, फिर जेड। जेड मतलब सिर्फ जेड एक्सिस पे ही बड़ा होगा ये। तो जैसे ही हमने जेड एक्सिस पे किया तो उसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको नीचे करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल सिलेंडर देखिए गदा बन के तैयार हो गई है हमारी, सिंपल सी। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे डिज़ाइनिंग करी है वैसे हम नीचे की तरफ भी डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आपने गधा देखी होगी तो उसका जो ये वाला पार्ट होता है जो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये पतला होता है। तो इसको हमको चेंज करने के लिए, अगर हमें इसे चेंज करना हो, पहले हम ये देखेंगे कि हमको ये साइज़ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये साइज़ नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे हमें और थोड़ा लंबा चाहिए डंडा, तो इसको थोड़ा और लंबा कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें जैसे ये मान ली ये साइज़ हमको सही लग रहा है कि इतना बड़ा सही है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे 16। ये मैंने कैसे किया, ये देखिए यहाँ पे स्लैश बन के आया था। स्लैश जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वो सोलिड शो करेगा, बाकी सब कुछ शो नहीं करेगा थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही हम स्लैश दबाएंगे वापस से शो करने लगेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमने टैब से एडिट मोड में चले गए। एडिट मोड में जाने के बाद फेस मोड में सेलेक्ट किया। फेस मोड में हम ये टॉप वाला सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही टॉप वाला सेलेक्ट करेंगे और व्यू में आएंगे, ठीक है, और हम इसको बड़ा कर देंगे ताकि नीचे का पतला हो जाए और ऊपर का बड़ा हो जाए। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, हम वापस उसमें गए, स्लैश दबाया, अब ये देखिए ये हमारा ऊपर का मोटा हो गया, ये नीचे का पतला हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, अब जैसे हमने ऊपर यूँ डिज़ाइनिंग करी है वैसे ही हम थोड़ी डिज़ाइनिंग नीचे भी कर लेते हैं, क्यों, बढ़िया लगेगा ताकि। फिर उसके बाद हमने मान लिया यूवी स्फीयर ऐड किया। अब यूवी स्फीयर ऐड किया, उसको छोटा किया। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं इसकी। चलिए इसको अभी हम करते हैं ऐड। हमने सबसे पहले एक और मान लिया सिलेंडर ऐड किया। अब सिलेंडर ऐड करने के बाद स्केल जेड मतलब हाइट में छोटा किया और इसको ओवरऑल भी छोटा कर दिया। इसको जी और जेड किया, यहाँ पे एक ये लगा दिया। ठीक, ये देखिए ये हमारा एक तरीका डिज़ाइन ऐड हो गया। अब ये डिज़ाइन ऐड करने के बाद हम इसमें एडिट मोड में जाएंगे, ऑल्ट दबा के एक पहले सबसे पहले एज मोड में जाएंगे और ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो लाइन है, ये जैसे ये हमने सिलेक्ट किया, ये ऐसे हमें एक एक करके ना सिलेक्ट करना पड़े, इसके लिए हमने ऑल्ट दबाया और इसको क्लिक कर दिया तो ये पूरा एक सर्कुलर सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम बेवल कर देंगे। अब देखिए बेवल भी, देखिए बेवल में क्या होता है कि एक इसमें हमारे स्केल होता है, ये स्केल होता है। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड किया है और उस पर स्केलिंग लगाई है, एस दबा के उसको बड़ा छोटा किया है, तो उसको हमें सिस्टम के लिए निल करना पड़ता है, तब बेवल एकदम सही से लगता है। तो निल करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक में नहीं है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अप्लाई में जाएंगे और यहाँ स्केल होता है। ऑब्जेक्ट में गए, अप्लाई में गए, यहाँ फिर स्केल होता है। जैसे ही हम स्केल करेंगे ये देखिए सब 1 1 1 हो गया। अब इसमें 1 1 हो गया। इसके बाद हम फिर से एडिट मोड में जाएंगे, ऑल्ट दबा के ये पूरा सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें बेवल देखिए कैसे ये बेवल अलग तरीके से लग रहा है।
बेवल लगाने के बाद अलग सेगमेंट्स ऐड किए, ऐसे कर दिया और इसको क्लिक करके छोड़ दिया। ठीक है, अब ये हमारा मॉडल हो चुका है तैयार। ठीक है, ये हम इसको कंट्रोल जे कर देंगे। ये हमारा एक मॉडल हनुमान जी की गदा बन चुकी है। इसी तरीके से आप अपने कोई भी एक मॉडल चूज़ करिए, उसको इमेजिन करिए, उसको अलग अलग शेप से जोड़ के बनाइए। और इसका ये देखिए, अभी भी जो इसमें एजेस हैं वो हमें शार्प लग रही है, तो इसमें एक मॉडिफायर होता है। यहाँ पे गए सेटिंग में, जनरेट में होता है सब डिवाइड, रीमैश लगा सकते हैं हम। जैसे हमने रीमैश लगाया, ये हमारे जो सारे एजेस हैं रीमैश की वजह से, शिफ्ट F3 में सब डिवीज़न, जनरेट, जनरेट में रीमैश होता है। रीमैश ऐसे ही लगाएंगे और इसको थोड़ा सा कम करेंगे, कम ही करते चले जाएंगे। और इसमें एक मॉडिफायर होता है, ये अभी ये सही से लग नहीं रहा है। ओके, हाँ, तो इस तरीके से आप इसमें अपना रीमैश मॉडिफायर लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। आप नेक्स्ट इसमें अपना मॉडल खुद का बनाइए और ट्राई करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।